विश्वामित्र मुनि से आज्ञा लेकर के राम और लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुर देखने के लिए गए हैं। उनकी सौंदर्य को देख करके जनकपुर के वासी मोहित हो गए हैं और नगर के बच्चे हैं और राम लक्ष्मण के पीछे पीछे लग गए हैं और बच्चे धनुष यज्ञशाला में लेकर के राम जी को गए और धनुष यज्ञशाला का अवलोकन करा रहे हैं। उससे पहले सखियां एक दूसरे से, कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुना, सखियां एक दूसरे से कह रही हैं कि कहूँ सखी यस को तनुधारी जो न मोह रूप निहारी। कौश प्रेम बोली मृदुबानी जो मैं सुना सो सुनो सयानी। ऐसा कोई नहीं है जो इनके मोहिनी को देख करके मोहित ना हो जाए। ये अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं। मानव सौंदर्य इनके पीछे सुंदरता भी फीकी पड़ गई हो। परिचय हुआ, एक दूसरे को देती हैं सखियां और आगे कहती हैं कि जो सखी नहीं देख नर नाहो पन परिहरि हट करई विवाहो। जो सखी नहीं देख नर नाहो पन परिहरि हट करई विवाहो। को कह ए भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने। को कह ए भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने। सखियां कह रही हैं एक दूसरे से कि अगर महाराज इन राम जी को देख लें तो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे और जानकी जी के योग्य यही वर है। महाराज देख लें तो प्रतिज्ञा को तोड़ करके राम जी के साथ ही सीता जी का विवाह कर देंगे। एक सखी ने कहा कि महाराज इनसे पहले ही मिल चुके हैं परंतु वह अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है। और महाराज अपनी प्रतिज्ञा को त्यागने के पक्ष में नहीं है। तो दूसरी सखी कह रही है पहले सखी से कि बोली अपर कहे सखिनी का ए बियाह अति हित सबही का। अपर कहे सखिनी का ए बियाह अति सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा ए श्यामल मृदुगात किशोरा। को कह शंकर चाप कठोरा ए श्यामल मृदुगात किशोरा। एक सखी कह रही है दूसरे से कि अगर सियाजू से विवाह ये सांवले सलोने राजकुमार से हो जाए तो हम सबके हित में होगा। यही बियाह अति हित सबही का। फिर दूसरी सखी कह रही है
कि ये सांवला राजकुमार बड़ा ही सुकुमार है और धनुष, शिव जी का धनुष बड़ा ही कठोर है, वह इसे कैसे तोड़ पाएगा। सखिया असमंजस में है और वहां से दोनों भाई गए हैं बालकों के साथ धनुष यज्ञशाला में। पूरब दिश गए दो भाई, जादन मुपैत भूमि बनाई। पूरब दिश गए दो भाई, जादन मुपैत भूमि बनाई। जनकपुर के पूरब दिशा में दोनों भाई गए, जहां पर धनुष यज्ञशाला बनाया गया था। काफी दूर में उसको जमीन को बिल्कुल प्लेन करके और उसको गचढारी, बाबा कहते हैं अति विस्तार चारु गचढारी, चारों तरफ से उसको समतल बना करके और बनाया गया था खूब सुंदर भूमि। और उसी बीच में एक वेदिका बनाई गई थी धनुष को रखने के लिए। उसके चारों तरफ सोने का मंच बना हुआ था और उसके पीछे भवन बनाए गए थे जिस पर जनकपुर के लोग बैठे। सबसे आगे राजाओं के बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी और एक मंच और बना था, ऊंचा मंच, जो महामुनि विश्वामित्र जी को बैठने के लिए बनाया गया था। तेहि पाछे समीप चहु पासाय, पर मंच मंडली विलासा। लक्षक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जन जाई। लक्षक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जाई। जहाँ बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु हितकावै रचना। बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु हितकावै रचना। बच्चों ने राम जी को ले जाकर के रंगभूमि का अवलोकन कराया। राम जी देख करके प्रसन्न हुए और बालक प्रेम वश हो करके राम जी को, कोई बालक उनको पकड़ करके एक तरफ ले जा रहा है, फिर दूसरे बालक पकड़ कर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। बालकों को पता नहीं है कि ये कौन है, अपने जैसा ही प्रभु को समझ लिए। कभी इधर चलिए इधर मैं दिखाता हूं, कभी इधर चलिए मैं दिखाता हूं। और राम जी उस बच्चों के प्रेम में जिधर कहते हैं उधर चले जाते हैं। इस प्रकार से राम जी ने धनुष यज्ञशाला का अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद वहां से कौतुक देख चले गुरु पाई, जान विलंब त्रास मन माई। कौतुक देख चले गुरु पाई, जान विलंब त्रास मन माई। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई।
जिनके डर से डर को भी भय लगता है, वह आज गुरु जी को कह रहे हैं कि लक्ष्मण देर हो गया, चलो नहीं तो विलंब जान करके गुरु जी प्रसन्न नहीं होंगे, उनकी सेवा में चलना चाहिए। जान विलंब त्रास मन माही, मन में डर है राम जी को। फिर बालकों को राम जी ने जबरदस्ती विदा किया और गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने कहा कि अब संध्या हो चुका है, जाओ जाकर के संध्या बंदन कर लो। संध्या बंदन किए राम जी, लक्ष्मण जी दोनों भाई। फिर भोजन के पश्चात विश्वामित्र जी शयन करने के लिए गए और दोनों भाई गुरुदेव की सेवा में लग गए। मुनिवर शयन किन्हीं तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागे, करत विविध जप जोग विरागे, करत विविध जप जोग विरागे। तेई गो बंधु प्रेम जनु जीते, तेई गो बंधु प्रेम जनु जीते। गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा देने, बार बार मुनि आज्ञा देने। रघुबर जाई शयन तब कीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। चापत चरण लखन उरलाए, चापत चरण लखन उरलाए। सभय सप्रेम परम सचुपाए, सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु दाता, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु दाता। पौड़े धरे और पद जल जाता, पौड़े धरे और पद जल जाता। गुरुदेव की सेवा में दोनों भाई राम लक्ष्मण लगे। बार बार मुनि आज्ञा दिन्नी, रघुबर जाई शयन तब किन्नी। बार बार गुरुदेव ने कहा कि राम अब रात बहुत हो गई है, जा करके सो जाओ। तब राम जी गए, राम जी शयन किए। फिर लक्ष्मण जी उनके चरण दबाने लगे। लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा कि अब लखन जाओ, जा करके सो जाओ। तो पौड़े धरे और पद जल जाता। तो लक्ष्मण जी ने सोए नहीं, पौड़े आधा सोता हुआ आधा जागृत अवस्था में जाकर के लेट है। और सबसे पहले उठा कौन? सबसे पहले गुरुदेव सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी। और सबसे पहले उठा कौन? उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान।
गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण जी, फिर राम जी, फिर गुरुदेव। लेकिन आज के समय में ठीक उल्टा है। राम जी के चरित्र से यही सीखने को मिलता है कि बड़े का सम्मान कैसे करना चाहिए, गुरुदेव का सम्मान कैसे करना चाहिए, भाइयों से भाइयों के बीच में प्रेम कैसा होना चाहिए, और छोटे भाइयों का बड़े भाइयों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, रामायण शिक्षा देती है। और इसका साक्षात उदाहरण इसी गांव में हमारे पंडित जी महाराज हैं, श्री मधुसूदन दुबे जी का परिवार। 4 भाई हैं और चारे भाइयों में इतना प्रेम है कि चारों भाई एक ही साथ बैठ करके भोजन करते हैं। अब दोनों समय, यानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो रामायण में वर्णन है, उसका साक्षात उदाहरण यहां पर दिखने को मिलता है।